नमस्कार दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं अलंकार के उसी क्रम में। आज हम देखते हैं आगे अर्थालंकार में अतिशयोक्ति अलंकार और दृष्टांत अलंकार। इसके पहले आपको कई अलंकार के भेद पढ़ा दिए गए हैं, अर्थालंकार के और शब्दालंकार के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ना देखो तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल आज देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार और दृष्टांत अलंकार। चलिए देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है। अतिशयोक्ति माने अति माने अधिक, शयोक्ति माने जो उक्ति कही गई हो, यानी कोई बात ऐसी जो अत्यधिक चढ़ा बढ़ा के कह दी जाए, यहां तक कि चढ़ा बढ़ा के बात कही जाए कि वो पूरी तरीके से झूठ प्रतीत होने लगे, तो उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी कोई बात इतना बढ़ा चढ़ा के कहना कि वो झूठा प्रतीत होने लगे, वो झूठ सा प्रतीत होने लगे, तो उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखिए, परीक्षाओं में पूछे गए उदाहरण है। क्या पूछा गया? लिखा गया कि हनुमान जी के पूछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहां अतिशयोक्ति क्यों है? क्योंकि कह रहे हैं आग लग नहीं पाई है, उसके पहले ही लंका सिगरी जल गई। क्या बिना आग लगे लंका जल सकता है? नहीं। यानी इतनी बढ़ा चढ़ा के बात कही गई कि यह झूठ सा प्रतीत होने लगा, इसलिए यहां कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। आगे कह रहे हैं पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी से जुड़ी हुई बातें हैं। श्री कृष्ण सुदामा कह रहे हैं कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। क्या यहाँ करें पानी परात को हाथ छुयो नहीं, यानी कठौते में जो पानी था उसे हाथ नहीं लगाया गया, बल्कि नयनन के जल यानी आंसुओं के माध्यम से पग धोए। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धुले, जो अतिशयोक्ति सा प्रतीत हो रहा है, झूठा सा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा असंभव है ऐसा हो पाए। तो इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। अगली पंक्ति है, जायसी जी ने लिखा पद्मावत। उनकी एक रचना है पद्मावत, उसमें से है नागमती विवरण से। नागमती कहते हैं कि बरसय मघा झकोरी झकोरी, मोर दुई नयना चुए जसोरी। यहाँ देखिए, नागमती कह रहे हैं कि नेत्रों का जल इस प्रकार से गिर रहा है जैसे ओरी का पानी गिरता हो, जो अतिशयोक्ति सा। आंखों से क्या कभी ओरी के पानी जैसा जल गिर सकता है? यह अतिशयोक्ति सा यानी झूठा सा प्रतीत होता है, इसलिए यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ओरी का अर्थ होता है छप्पर से पानी गिरना, जो छप्पर के किनारे से पानी चूता है उसी को ओरी कहते हैं। तो इसलिए जहां पर इतना याद रहे कि जहां पर किसी बात को इतना चढ़ा बढ़ा के कहा जाए कि वह बात असत्य सा प्रतीत होने लगे, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। यह आपका हो गया अतिशयोक्ति। इसके बाद देखते हैं दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार कहाँ होता है? एकदम आसान है। देखिए क्या है, जब कोई बात कहकर, इसमें परिभाषा यही समझने के लिए, जब कोई एक बात कहकर, किसी बात कोई कही गई एक, तो इसे प्रमाणित करने के लिए या इसे सत्य सिद्ध करने के लिए, इसे सिद्ध करने के लिए या कह सकते हैं प्रमाणित करने के लिए दूसरी बात कही जाए, दूसरी बात कही जाए जो इसी से मिलती जुलती रहे, दूसरी बात कही जाए, तो उसी को वहां पर दृष्टांत अलंकार होगा। जैसे पहली बात उदाहरण देखिए, क्या कहा गया? लिखा गया सठ सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। तुलसीदास लिखते हैं, कहते हैं पहली पंक्ति में कह रहे हैं सठ व्यक्ति, सठ माने दुष्ट प्रवृत्ति का, सठ सुधरहि सुधर सकता है कब? सत संगत पाई, यानी जब वह सत्य का संगत माने साथ पा जाएगा तो वह दुष्ट व्यक्ति भी सुधर सकता है। तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए दूसरी पंक्ति में उन्होंने उदाहरण दिया। क्या कहा? पारस परस, जिस प्रकार से पारस एक पत्थर है, उससे परस माने छूने पर, कुधातु माने बुरी धातु, लोहा भी सुहाई सोने के समान यानी कीमती हो जाता है। तो यहां देखिए पहली पंक्ति में कोई बात कही गई कि दुष्ट व्यक्ति भी सुधर सकता है,
अच्छे संगत को पाकर। इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया दूसरी पंक्ति में कि पारस पत्थर से अगर कोई धातु छू जाए तो वह भी कीमती हो जाता है। तो इस प्रकार से जहां स्थिति रहे वहां दृष्टांत अलंकार होगा। एक उदाहरण और है, जैसे लिखा दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय। करें दुर्बल व्यक्ति को कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि जाकी मोटी हाय उसके हृदय से निकली हुई आह बहुत ही भयंकर होती है। तो इस बात को प्रमाणित करने के लिए उन्हें दूसरी पंक्ति में क्या कहा, कह रहे हैं कि सत्य करने के लिए सिद्ध कर रहे हैं, मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। दूसरी पंक्ति में उन्होंने सिद्ध किया कि मरे हुए, खाल माने चमड़े, मरे हुए चमड़े की श्वास, यानी आप देखे होंगे पहले भट्टियां होती थी तो इस प्रकार से चमड़े से बनी होती थी, उसी हवा दिया जाता था लोहे को गलाने के लिए, तो उस भट्टी का प्रयोग होता था। तो वही कह रहे मुई खाल की श्वास से, यानी मरे हुए चमड़े की हवा से सार भस्म हो जाए, लोहा भी भस्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पहली बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी बात कही गई, यहाँ इसीलिए दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। बस एकदम आसान है। क्या इसमें ध्यान देना है, कोई एक बात कही जाए, उसे सिद्ध या प्रमाणित करने के लिए उसी से मिलती जुलती दूसरी बात जब कही जाए तो वहां पर दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। बस इतने ध्यान देना है। उदाहरण विशेष ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में यही उदाहरण आपको मिल सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी पूछे गए उदाहरण हमेशा दिए जाते हैं आपको। बस ये रहा आपका, फिर मिलते हैं आगे अगले अलंकार में। तब तक के लिए नमस्कार।